तो गाइस, जैसा कि हमने एंशिएंट मिथ्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि वैंग हाओ को शु हुआंग के फादर द्वारा चैलेंज किया गया था, जिनसे वो वहां पर फाइट करने के लिए भी पहुंच गया था। और हमें एक काफी शानदार फाइट उन दोनों के बीच में दिखाई जाती है, जहां पर शु हुआंग के फादर के पास में काफी गजब गजब की पावर्स और टेक्निक्स होती हैं, लेकिन वैंग हाओ भी उसके सामने कुछ कम नहीं था। वो भी शु हुआंग के फादर को एक काफी तगड़ी टक्कर देता है। साथ ही वो वहां पर अपने स्वॉर्ड को यूज करता है, जिसकी मदद से वो आसानी के साथ में शु हुआंग के फादर को हरा देता है। इसके बाद में फिर वो अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर जो शॉन और वैंग लिन उसके पास में आते हैं। वो लोग कहते हैं कि अब हमें यहाँ से टियानबू एकेडमी के लिए निकल जाना चाहिए। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि वैंग हाओ, वैंग लिन और जो शान वो तीनों ही पहुंच जाते हैं टियानबू एकेडमी में। वैंग लिन उसको देखकर कहती है कि जितना बुरा इसके बारे में कहा जाता था, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग इसके बारे में सही कहते थे, क्योंकि इसकी लुकिंग वैसे तो काफी अच्छी है। यहाँ पर जरूर हमें कुछ न कुछ अच्छा सीखने को तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के स्कूल है, अपर, मिडिल और लोअर। वैसे जिन लोगों के लिए अपर हाउस को बनाया जाता है, वो लोग कम से कम की हाई रियान तक तो पहुंच ही गए होते हैं। लेकिन जब वैंग हाओ वहाँ पर पहुंचकर अपने चारों तरफ देखना है, तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वैंग लिन उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तो वैंग हाओ कहता है कि कुछ भी नहीं, और फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो लिटिल ड्रैगन वैंग हाओ से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। तो वैंग हाओ कहता है कि तुमने भी इस चीज को परख लिया। वो लिटिल ड्रैगन बताता है कि ये टियानबू एकेडमी ऐसी जगह पे बनी हुई है जहाँ पर औराज का राज रहता है, जिसकी एक बहुत बड़ी नींव तो पहले से ही रखी जा चुकी है। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के अंदर इविल तरह की पावर्स तो होती ही हैं, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि ये जगह साफ सुथरी और शांतमय रहे। लेकिन इतना भी याद रखना कि ये पूरी जगह इविल के औराज से भरी हुई है। तो वैंग हाओ कहता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों है। तो लिटिल ड्रैगन उसको बताता है कि शायद यहाँ पर एक काफी पावरफुल इविल डेमन को शील्ड किया गया होगा, और मुझे तो लगता है कि अब वो शील्ड ब्रोक हो चुकी है, इसीलिए हर जगह पर यहाँ पर इविल स्पिरिट्स घूमती रहती हैं, जिन्होंने यहाँ पर मौजूद लोगों के माइंड पर भी कब्जा कर लिया, जिससे कि उन लोगों के दिमाग में केवल और केवल बुरे ही ख्याल आते हैं। वो लोग खुद को ठीक ढंग से कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तभी वैंग हाओ वहाँ पर देखता है कि 2 लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, और वो भी छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि उन लोगों के माइंड पर इविल स्पिरिट्स का कब्जा हो चुका है। यहाँ तक कि वो लोग माफी ना मांगने पर बहुत ही बड़ी लड़ाई भी कर देते हैं, जिसके बाद फिर वैंग हाओ और जो शान दोनों ही आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है ताइरिच की। तो वैंग हाओ से कहता है कि ताइरिच, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई जरूरी काम आ गया है जो कि तुम यहाँ तक आ गए? तो ताइरिच कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम ही बताओ। और वैसे भी तुमने तो सिलेक्शन प्रोसेस को ही पास कर लिया था, और वहाँ की सारी गड़बड़ से बचने का मेरे पास केवल एक ही तरीका था कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। और वैसे भी जब इस टियानबू एकेडमी का निर्माण किया जा रहा था, तब मेरी फैमिली द्वारा यहाँ पर काफी सारा पैसा भी लगाया गया था। और वैसे ये बताओ, अगर तुम यहाँ के डीन बन गए तो क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे? वैंग हाओ कहता है कि देखा जाए वैसे तो तुम काफी ज्यादा रिच और पावरफुल भी हो, और सबसे बड़ी बात तो तुम मेरे दोस्तों, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर एक लेडी टीचर आती है, और वो वैंग लिन से कहती है कि तुम्हें अभी हमारे साथ में चलने का वक्त आ गया है। तो वैंग लिन वैंग हाओ से कहते हैं कि अभी मेरी टीचर मुझे बुला रही है, इसीलिए मेरे जाने का भी वक्त हो गया। वैंग हाओ से कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन इतना याद रखना कि अगर तुम्हें कभी भी स्कूल में कोई परेशानी होती है तो तुम मुझे उसके बारे में जरूर से बताओगी। ताइरिच कहता है कि और मुझे भी, क्योंकि तुम मुझे भूल मत जाना। इसके बाद फिर वो भागते हुए अपने टीचर के साथ में चली जाती है। तभी वहाँ पर ताइरिच वैंग हाओ से कहता है कि वैसे अगर मुझे ठीक ढंग से याद है तो तुम्हारे टीचर को फेमस करेक्टिव इनकम्पिटेंस होना चाहिए, इसीलिए मैं पहले तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तो वैंग हाउस से कहता है कि आखिर तुम्हारे ये बातें करने का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने तो बाकायदा एंट्री टेस्ट को यहाँ के लिए पास किया हुआ है। तो ताइरिच कहता है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे टीचर एक बहुत ही बड़े वाले पियक्कड़ आदमी है। तो वैंग हाओ कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर जो शान वैंग हाओ से कहता है कि मास्टर, ये आपको याद होना चाहिए कि कल रात हम लोग एक रोड पर सो रहे थे, इसीलिए अब हमें यहाँ से आगे भी चलना चाहिए। तो वैंग हाओ इस बारे में ताइरिच से कहता है। इसके बाद अब वो लोग चलते हुए और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ताइरिच वैंग हाओ से कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों के लिए कोई कमजोर सा हॉस्टल ढूंढूंगा, बल्कि एक बढ़िया सा हॉस्टल मैं तुम लोगों के लिए ढूंढ कर दूंगा, जो कि हमारे हाई क्लास लेवल को भी सूट करेगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी कमजोर से हॉस्टल में जाकर रहूं। वे वहाँ पर वो लोग सुनते हैं कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ पर एक चीज के लिए दुगनी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन ये उनका हक भी बनता है, क्योंकि ये 100 साल से चलता आ रहा है। वहाँ पर एक लड़की बात करते हुए जाती है, कुछ लोगों को यहाँ के नॉर्मल से नियम भी समझ में नहीं आते, क्योंकि 1 साल के बाद तो फ्रेशर को भी मिडिल हाउस में जाने की इजाजत मिल जाती है, इसलिए जब हम लोगों को वक्त मिलेगा तो हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो वैंग हाओ ये सब को सुनकर ताइरिच से कहता है कि चिंता मत करो, हमारा फ्यूचर भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है। तो ताइरिच कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रहने के लिए 1 साल के बजाय पूरे 100 साल का रेंट चुका सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसों की तो कोई कमी भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों चिंता करूँ। तभी उन लोगों के सामने एक बंदा नीचे आकर गिरता है, क्योंकि
उसकी काफी ज्यादा पिटाई हो रही थी, जिससे वो लोग कहते हैं कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तो वैंग हाओ यहाँ पर ताइरस से कहता है कि क्या तुम्हें कभी भी इन लोगों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है यांग चाओ नाम का। नीचे पड़ा हुआ लड़का कहता है कि तुमने तो मुझे पहले बताया ही नहीं, क्या मुझे तुम्हें दोबारा से 100 सोने के सिक्के देने होंगे, जबकि मैं तुम्हें 10 तो पहले से ही दे चुका हूँ। तो यांग चाओ से कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो आज तुम्हारी यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर वैंग हाओ यांग चाओ से कहता है कि क्यों ना तुम हमसे 10,000 सोने के सिक्के ले लो। तो यांग चाओ से कहता है कि अगर तुम्हें मार खानी है तो बीच में पड़ो, वरना अपने काम से काम रखो। तो वैंग हाओ से कहता है कि अच्छा, तो तुम इस तरीके से नए स्टूडेंट्स को बुली करते हो। तभी यांग चाओ का एक बंदा वैंग हाओ से कहता है कि जल्दी से हमें अपने पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तो गुस्से में आकर वैंग हाओ को एक बहुत ही तगड़ा हिट कर देता है। और फिर वैंग हाओ कहता है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों का अकेडमी से बाहर जाने का वक्त आ चुका है। इसके आगे की फाइट को नेक्स्ट पार्ट में दिखाया गया है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो जाओ और जाके एंजॉय करो।